बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। सर्दियों का मौसम है और अल्लाह ताला की शान और कुदरत है कि बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत और मज़ेदार सब्ज़ियाँ हमारी चारों तरफ नज़र आ रही हैं। इन सब्ज़ियों से कुछ सब्ज़ियाँ उठाते हैं और हम मज़ेदार सा सिरके और पानी वाला अचार बनाते हैं, जो ना सिर्फ पेट की कई बीमारियों के लिए बेहतरीन है, बल्कि वज़न कम करने वालों के लिए भी एक बेहतरीन चीज़ है। अब हम लेंगे कुछ गाजरें और खीरे, जिनको आप इस तरह काट सकते हैं। फिर एक लेंगे बड़े साइज़ का शलजम, जिसको हमने क्यूब शक्ल में काट लिया है। फूल गोभी का फूल लेंगे, उसके चंद फूल ले लेंगे, तकरीबन 1 प्याली। 8 से 10 ली हमने हरी मिर्ची, जिनके सिर्फ एक तरफ हमने कट लगाना है। 1 प्याली हमने लिए मटर। 8 से 10 लिए लीमू, जिनको हमने 4-4 टुकड़ों में काट लिया है, क्योंकि इसे चार में लीमू इस तरह कटिंग करके डालते हैं। इस तरह मौसम के लिहाज से आप इसमें सब्जियों को तब्दील कर सकते हैं या कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसे तकरीबन 15 से 20 जवे लहसुन के भी शामिल किए थे। अब एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, नीचे फ्लेम मीडियम कर दें। फिर इसमें 2 कप भरकर पानी शामिल कर दें। जितने कप या गिलास पानी होगा, उससे हाफ हमने इसमें सिरका शामिल करना है, सफ़ेद सिरका। मैंने 2 कप पानी शामिल किया, तो मैं इसमें 1 कप भर के सफ़ेद सिरका शामिल करूँगी। फिर सिरके की खटास को बैलेंस करने के लिए इसमें 3 टेबलस्पून भर के चीनी शामिल करूँगी। 1 एंड हाफ टीस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी। ये दोनों चीज़ें इसके टेस्ट को बैलेंस करती हैं। फिर 1 एंड हाफ टीस्पून इसमें राई डालेंगे, जो कि खटास का काम देती हैं। फिर 1 टीस्पून इसमें मेथी दाना या मेथरी शामिल करूँगी और स्पैचुला की मदद से तमाम चीज़ों को हिला दूँगी। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो, तो सबसे पहले हम इसमें शलजम ऐड करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सख्त होते हैं, इसलिए गलने में टाइम लेते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। जब शलजम को 2 से 3 बॉयल आ जाए, तो तमाम सब्ज़ियाँ इसमें शामिल कर लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त, मुनफिद और बहुत ही अनोखे टेस्ट का अचार रेडी होता है। और एक अहम और टिप की बात, जब इस सिरके में से आपकी सब्ज़ियाँ यानी कि अचार ख़त्म हो जाए, पीछे सिरका और पानी आ जाए, तो आप मज़ीद इसमें सब्ज़ियाँ इसी के अंदर बॉयल कर सकते हैं। इस तरह आपका सिरका भी ज़ाया नहीं होगा और आप मज़ेदार सा अचार खाते रहेंगे। इस अचार को बनाकर आप तकरीबन 3 माह तक खा सकते हैं, क्योंकि इसमें सिरका डला होता है, जो कि हमारे अचार और चीज़ों को ख़राब होने से महफूज़ होता है, और इसमें चीनी भी डली होती है। चीनी भी तमाम चीज़ों को लंबे अरसे तक ख़राब होने से बचाती है। अब हम सब्ज़ियों के साथ में लहसुन भी डाल देंगे। फिर हम इसको कवर करके तकरीबन पकाएंगे 5 से 8 मिनट तक, यहाँ तक कि तमाम सब्ज़ियाँ गल जाएँ। लेकिन इस बात का ख़्याल है कि हमने सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बल्कि हल्का-हल्का खड़ा रखना है, क्योंकि ये अचार खड़ा-खड़ा ही अच्छा लगता है और इसकी इन्फरादियत इसी वजह से है कि ये खड़ा-खड़ा अच्छा लगता है। अब हमारा सिरके और पानी वाला बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, चटपटा सा, खट्टा मीठी सी खुशबू वाला अचार रेडी है। अब इसको ठंडा होने दें और ठंडा होने में किसी भी जार में डालकर आप फ्रिज में महफूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।